वे थे असामान्य मानव जिनकी लड़ाकू क्षमता आसमान छूती थी। यहाँ तक कि उनके पास खड़े सामान्य ज़ॉम्बी बॉस भी एक ही झटके में ढेर हो जाते थे। और अब हालत ये हो गई कि ज़ॉम्बी उन्हें इतना पीट रहे हैं कि बस एक चड्डी ही सड़क किनारे लटक रही है। असल में जब वे मूक सेनापति बने थे तब वे खुद भी एक सामान्य ज़ॉम्बी बन गए थे। फिर उन्होंने देखा कि इंसान अपने ही साथियों को झर देकर मार देते हैं। यहाँ तक कि कुछ को ज़ॉम्बी बनाकर उन्हें पावर जनरेटर की तरह इस्तेमाल करने लगे। जिंदा रहने के लिए ज़ॉम्बी ने खुद को अनुशासित किया। वो तैरने लगा, दौड़ने लगा, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। आखिर एक दिन वो ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर बन गया, पर उसने इंसानों से दोस्ती करने का फैसला किया क्योंकि उसे लगा इंसान बहुत ताकतवर है, उन्हें हराया नहीं जा सकता। तो ज़ॉम्बी ने इंसानों की मदद करनी शुरू कर दी। वो एक हाथ से ट्रेन रोक देता, औरतों और बच्चों की जान बचाता। लेकिन एक औरत ने फिर भी उसे नापसंद किया। फिर भी उसने इंसानों की मदद करना जारी रखा। आग में फंसे बच्चे को बचाया, यहाँ तक कि एक उड़ता हुआ जहाज तक नंगे हाथों से पकड़ लिया और पूरे स्टेडियम के लोगों को बचा लिया। धीरे धीरे वो ज़ॉम्बी इंसानों के दिलों में हीरो बन गया। पर इंसान यही समझते रहे कि वो कोई इंसान है जो ज़ॉम्बी का मास्क पहनता है, क्योंकि उन्हें यकीन था कि असली ज़ॉम्बी तो बस इंसानों को खाता है। इस वक्त ज़ॉम्बी एक किराना स्टोर में खड़ा था, एक ट्रॉली भरकर अंडे खरीद रहा था और थोड़ी दूर पर दो पापाराजी छिपकर उसकी जासूसी कर रहे थे। उन्हें यकीन नहीं था कि कोई ज़ॉम्बी सच में हवाई जहाज को पकड़ सकता है, इसलिए वो उसकी असलियत उजागर करने आए थे। उधर ज़ॉम्बी अपने छोटे भाई आर डॉग की वांटेड लिस्ट में शामिल होने से गुस्से में था, तो उसने पापाराजी की तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर ज़ॉम्बी कार के पास गया, उसे एक हाथ से उठाया और सीधे कंधे पर रखकर एक जोरदार छलांग लगाई और सीधा अंतरिक्ष में जा पहुंचा। यह दृश्य देखकर पापाराजी जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। वहीं ज़ॉम्बी अब एक उजड़े हुए शहर में उतरा। नीचे खड़े ज़ॉम्बी जोर जोर से चिल्लाए, राजा लौट आया। असल में ये एक ज़ॉम्बी बेस था जो इंसानों से बचने के लिए बनाया गया था और ज़ॉम्बी जिलोंग को जिंदा रखने के लिए उसे अंडे खाने को मजबूर करता था। तभी एक छोटे ज़ॉम्बी ने पूछा, सीधे गाड़ी से क्यों नहीं आए? कूद कूद कर क्यों इतना थकते हो? ज़ॉम्बी ने जवाब दिया, मैं ट्रैफिक नियमों का पालन करता हूं, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। फिर उसने सबको कहा, चलो अंडे खाओ, और खुद घर के अंदर चला गया। अंदर कुछ ज़ॉम्बी दुनिया के बड़े नाम खड़े थे जो असल में ज़ॉम्बी के छोटे भाई थे। छोटा फेई ने रिपोर्ट दी, इंसानों से बचते बचते उन्होंने कई बार बेस बदलना पड़ा, पर यह कोई स्थायी हल नहीं है। आजू ने सुझाव दिया, इंसानों से सीधे लड़ना चाहिए। तभी उनके ऊपर से एक जहाज की आवाज आई। वो थे वही असामान्य लड़ाकू इंसान। आजू तो खुशी से उछल पड़ा, चलो भिड़ते हैं, पर ज़ॉम्बी ने उसे रोकते हुए कहा, तू बाकी ज़ॉम्बी भाइयों को लेकर भाग जा। उधर इंसान ज़ॉम्बी बेस की तरफ बढ़ रहे थे। एक ज़ॉम्बी मां बेटे को मारने ही वाले थे कि तभी ज़ॉम्बी उनके सामने आ गया। उसने सारे हमले खुद पर झेल लिए। सामने वाले इंसान हैरान, ये ज़ॉम्बी गिर क्यों नहीं रहा? और पास खड़ा उनका कप्तान अब निकाल रहा था अपनी सबसे बड़ी ताकत,